मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को कैसे हराया। एक अंधेरी रात मुगल शिविर के अंदर औरंगजेब का दरबार। 1619 का वर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरता से यातनाएं देकर मार डाला। उसने सोचा था कि मराठाओं की शक्ति अब समाप्त हो जाएगी, परंतु वह बहुत बड़ी भूल कर बैठा। छत्रपति राजाराम की रणनीति। लोकेशन रायगढ़ किला। मराठा सरदारों की गुप्त सभा। राजाराम महाराज गंभीर स्वर में, मराठाओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। हम अपनी भूमि, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। हमें लड़ाई को लंबे समय तक खींचना होगा ताकि औरंगजेब की सेना थक जाए। राजाराम महाराज दक्षिण भारत के गिंगी किले में शरण लेते हैं, जहां से वे युद्ध का संचालन करते हैं। छत्रपति राजाराम महाराज ने गिंगी किले को मराठा संघर्ष का नया केंद्र बनाया। यहाँ से मराठाओं ने मुगलों पर अचानक हमले शुरू कर दिए। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव का प्रतिशोध। जंगलों और पहाड़ियों में मराठा छापामार योद्धा। संताजी घोर पड़े तलवार लहराते हुए। हम सीधे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि मुगलों की नस नस तोड़ेंगे, उनके खजाने लूटेंगे, उनकी रसद काटेंगे और उनकी सेना को बेबस कर देंगे। मराठाओं ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों की रसद और खजाने पर हमले किए। औरंगजेब की विशाल सेना लड़ाई लड़ने में सक्षम थी, लेकिन बिना खाने और हथियारों के वे कब तक टिकते। मुगलों की सेना थक चुकी थी। वे पहाड़ों में मराठाओं को पकड़ने में असमर्थ थे। मराठाओं की वापसी और दुर्गों पर कब्जा। मराठा सैनिकों द्वारा दुर्गों पर पुनः कब्जा करने का दृश्य। ताराबाई, राजाराम महाराज की पत्नी और मराठा साम्राज्य की अस्थायी शासक, सेना को प्रेरित करते हुए, हम हार नहीं मानेंगे। मराठाओं की आत्मा अमर है। चलो अपने किले वापस जीतते हैं। 1700 तक ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने एक एक कर अपने किले वापस जीतना शुरू किया। सतारा, पन्हाला, विशालगढ़ जैसे किलों पर मराठाओं का पुनः कब्जा हो गया। औरंगजेब को लगा था कि मराठा समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। औरंगजेब की हार और मृत्यु। औरंगजेब का शिविर। एक थका हुआ बादशाह। औरंगजेब बूढ़ा और कमजोर अपने मंत्रियों से कहता है, 27 साल हो गए। हमने मराठाओं को खत्म करने की हर कोशिश की, लेकिन वे हर बार और ताकतवर हो गए। हमारी सेना थक चुकी है। खजाना खाली हो गया है। मैं हार गया। थे 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन के अंतिम 27 वर्ष मराठाओं को हराने में बर्बाद किए, लेकिन जीत फिर भी मराठाओं की हुई। मराठाओं का स्वर्णकाल। दिल्ली दरबार 1737। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। मराठाओं ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और 1737 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो औरंगजेब मराठाओं को खत्म करना चाहता था, उसी के साम्राज्य का पतन मराठाओं ने कर दिया। समाप्ति। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मराठाओं ने औरंगजेब को उसकी ही जिद की आग में जला दिया और भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। यही मराठाओं का स्वाभिमान था। यही उनकी विजय गाथा थी। मराठाओं की विजय से प्रेरणा के दो महत्वपूर्ण सबक। असली पराजय वही होती है जब हम हार मान लें। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को लगा कि मराठाओं का अंत हो गया, लेकिन राजाराम महाराज, ताराबाई, संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने यह साबित किया कि जब तक कोई खुद हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। सीख। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, जब तक आप हार नहीं मानते, आप कभी पराजित नहीं हो सकते। 2. समस्या को अपनी ताकत बना दो। मराठाओं के पास मुगलों जैसी विशाल सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जंगलों, पहाड़ों और किलों का उपयोग किया। उन्होंने सीधी लड़ाई के बजाय छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया। सीख। अगर आपके पास संसाधन कम हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता से उनका सही उपयोग करो। हर समस्या के अंदर एक अवसर छिपा होता है। अंतिम संदेश। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। मराठाओं ने हार के बाद भी जीत हासिल की, क्योंकि वे कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं और कभी डरे नहीं।
आप भी अपने जीवन की हर मुश्किल को ऐसे ही हरा सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका संकल्प अडिग है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मराठाओं की यह वीर गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। अडिग रहो, डटे रहो और विजय पाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्वराज्य की ये गाथा हमें याद दिलाती है, विजयी वही होता है जो कभी हार नहीं मानता।